खा लिया है और अभी हम छाछ पीने के लिए आए हैं। तो देखिए इतनी बड़ा प्रोग्राम है, फिर भी कोई भी प्लास्टिक का यहाँ पर उपयोग नहीं है। और जिस में हमने खाया था उसी में हम छाछ पिएंगे। तो मेहरबानी करके प्लास्टिक का उपयोग कम करें ताकि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो। हम हमारे मटके में छाछ पी रहे हैं बस। और ये लोग सेवा दे रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हम अपनी थालियाँ खुद धोते हैं। अभी हमने जो छाछ पिया वो बर्तन धोएंगे। यहाँ पर ऐसे खाना बेचा जा रहा है और ये पूरा ऑर्गेनिक खाना है। तो अभी हम थोड़ा थाली का सीन ले लें। थाली ना सीन लो तो नहीं। तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सभी जगह से लोग आए हैं और प्राकृतिक कृषि को आगे बढ़ाने के लिए। ये सब प्राकृतिक तरीके से उगाई गई चीज़ों में से बनाया हुआ है। यहाँ पर सब लोग समान तरीके से खा रहे हैं, कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए सब किसान खाना खा रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया सिस्टम रखा हुआ है सभी जगह पर, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं अभी और सब लोग उनको देख रहे हैं। मान ले तो 99,90,000 वर्ष का बिना खेती के खेती का इतिहास मां हुई जब लौह आयत कहा गया। आप देखिए जितनी प्रागैतिहासिक काल की बस्तियां हैं, तब नदी किनारे बस्ती थी, वहाँ का पानी पी थी से लगभग 2800 वर्ष पहले। तो अगर हल्के फाल में इतनी बड़ी लोह की पट्टिका लग गई, अधिक जुताई होने लगी, मैदान में कुआं खोद के होम रहने लगा तो मैदान में बसने लगा। तो इस तरह से हमारी खेती धीरे धीरे आई। लेकिन जितने भी अनाज हैं, जितने भी पशु हैं, ये किन्हीं वैज्ञानिकों के नहीं निकाले हुए नहीं हैं। हमारे पूर्वज उनको जंगल से निकाल लाए और जो अपने लिए उपयोगी समझा उनका उपयोग किया, और जिनको उनने उपयोगी नहीं समझा वो आज भी जंगल में विचरण करते हैं। उनको कोई वैज्ञानिक भी पालतू नहीं बना सकता। मान लीजिए आपका तोता है, घर पे है, पला हुआ है, चाहे उसको अल्लाह अकबर सिखा दीजिए, चाहे राम राम जो सिखा दीजिए वो बोलने लगेगा। लेकिन वो आपका पालतू नहीं है, आपका कैदी है, पिंजरा खुलेगा उड़ जाएगा। आपकी गौरैया आपकी आंगन का दाना चुगती है, जंगल में कहीं नहीं पाई जाती, वहां मिलेगी जहाँ बसती है मनुष्य, लेकिन आपसे एक दूरी बना के रहती, क्योंकि उसने आपकी गुलामी स्वीकार नहीं किया। वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए में जीत जाएंगे, उड़ जाएंगे, आपके आंगन का दाना चुगेंगे। लेकिन हमारे जितने पशु हैं ये, तो इनने स्वीकार कर लिया आपकी गुलामी, तो उनकी क्या दशा देख ही रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आज जंगल में ना तो कोई पशु हैं, उनके पुरखे पुरखी ने, और ना हमारे जितने पूर्वजों ने अनाज निकाले थे उनके पुरखे पुरखी भी नहीं है। जो कुछ है यही है, किसानों के पास ही है, या हम जैसे पागल लोगों के पास है जो 200-300 प्रकार के लगाए हुए हैं एक भावनात्मक रूप से जुड़ के। और अगर ये चले जाएंगे तो फिर ये लौट के नहीं आएंगे। जो उतना ही नहीं, हमारी 2-3 किस्में चली गई। एक साल माने इतनी कम वर्षा हुई कि 20 ऐसे हल्का पानी बरसा
विषाणु रोग लगा, कुछ धानों में दाने नहीं पड़े। इस साल नवंबर में ठंडी आ गई तो कुछ धानों में दाने नहीं पड़े, तो बीजे वो चली नहीं। तो इस साल तो हमने बचा लिया क्योंकि हमारी पुरानी रखी। लेकिन अगर कोई बीज चला गया तो दोबारा लौट के नहीं आएगा, इसलिए भी इनको बचाने की जरूरत है। आज क्या है कि अगर कोई धान में 10 नवंबर तक फूल नहीं आते तो फिर उसमें दाने नहीं पड़ते। तो जो हमारे परंपरागत बीज हैं यहाँ की परिस्थिति में रचे बसे हैं, तो इसलिए इनको बचाना जरूरी है। नहीं ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां लूट लेंगी, जैसे भाई साहब ने कहा ना, तो ये लूट लेंगी। अब देखिए जितने ये बीज हैं या कि हमारे पशुधन को देखिए, हमारे बाप पुरखों का किस तरह से उनका एक समझौता था, एक संविदा थी कि गाय को हमने घास खिलाया, उसने हमको दूध खिलाया, हमारे घास से वो तंदुरुस्त, उसके दूध से हम हुए। गाय ने बछड़ा जना, हमने हल न डाल उसको, हल हम चला रहे ठीक बह रहा है। गाय बैलों ने गोबर किया, हमने खाद बनाया, खाद बनाकर गाड़ी में हम भरे, खेत तक बैल ले गए। लेकिन जो उत्पादन हुआ तो चुनी चोकर भूसा चारा उनका, अनाज हमारा, कितनी अच्छी संविदा थी। लेकिन कोई गाय बैल बूढ़ा हो जाए तो हमसे अपने जीवन पर्यंत हमसे अपने माता पिता की तरह सेवा लेने का अधिकार, ये हमारी परंपरा थी। आज अगर गांव में एक ट्रैक्टर आ जाता है तो 10 जोड़ी बैलों को निकाल देता है, ये स्थिति ऊचड़ खाने का रास्ता प्रशस्त कर देता है। तो आप ये खेती कैसे बचेगी, आप ये भी सोचिए। ठीक है, आप अभी रासायनिक खाद डाल रहे हैं, 10-15 साल डालते जाइए, फिर क्या दशा होगी, तब तक आपके जानवर भी सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है तो फिर उनको कोई नहीं रखता। हम आपको बताते हैं, मैं छोटा था, हमारे पिताजी का निधन हुआ, हमारे बड़े भैया बड़े थे, उन्होंने एक गाय दिया पंडित जी को, तो पंडित जी साहब अपने घर ले गए। अब मैं 83 साल का हूँ, 1-2 साल में मैं भी मरूंगा। अगर मेरे बेटे गाय दान करेंगे तो पंडित जी कहेंगे कि यजमान ऐसा करो, ये गाय तो तुम अपने पास रखो, 5 पैर है, 4 पैर है तो 4 पैर के 100 रुपए दे दो, एक उसके मुंह का दे दो, 500 रुपए दे दो। हम कम कल बोले जाते हैं तेरे बाप को बैतरणी नदी किनारे गाय मिल जाएगी। आज ये स्थिति है, क्योंकि वो पंडित जी के लड़के जो साहब ले गए थे वो नहीं रखेंगे उसके उपयोग। ये सब चावल की वैरायटियां हैं, ये सारी चावल की वैरायटी है। धान के रंगों से होली खेलेंगे हम, वाह बहुत बढ़िया। ये सब अलग अलग पाउडर जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है। कितने सारे बीज भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी हिंदी पूरी तरह समझते हैं। ये सब ज्वार की वैरायटी है। ये क्या है, ये गुजराती में क्या बोलते हैं? बंटी, बाजरा नहीं, ज्वारी नहीं है ये देखिए सीड को आप कैसे संभाला है इन्होंने। मुराई बराबर। तो एनो उपयोग शू करवामां आवे? पर अभी कच्छ से भी सब बीज आए हैं। तो अभी ये क्या है? ये देसी कपास का बीज है, आप देख सकते हैं। देसी कपास का बीज। ये है ज्वार, ज्वार है। ये ग्वार। इससे क्या बनेगा अभी हिंदी में? कोलर। अच्छा, एरंडी, मूंग, तिल और बाजरा। आज है बाजरे की रोटी, घी, देसी दाल है। चलो ये क्या है? घे बोलते हैं, हिंदी में कोदर भी कहते हैं। बराबर, मोदर। ये क्या है? चावल। हाँ, चावल, तीखा चावल और बिरयानी भी बोल सकते हैं। ये रायता, दही का रायता, ये बूंदी और ये मिर्च। बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ अभी सब खाना चल रहा है, डिस्कशन चल रही है, सब अलग अलग जगह से लोग आए हैं।